हेलो फ्रेंड्स, सब स्पेस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि W जो है ना आपको एक सेट दिया हुआ है, ओके, जो कि ऑर्डर टपल की फॉर्म में है। कह रहा है कि पहला ऑर्डर टपल A1, उसके बाद A2, फिर 0, और इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर टपल्स हैं। ओके, कहना चाह रहा है A1 और A2 बिलोंग्स टू R है। ओके, यानी R मेरे को फील्ड दे रखा है, W मेरे को सेट ऑफ वेक्टर दे रखा है। कहना चाह रहा है कि इज ए सब स्पेस। ओके, अर्थात ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, टू प्रूव दैट WR इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस। ओके, वेयर W इज इक्वल टू दिस। आपके पास थ्योरम को आपके पास इस क्वेश्चन को हल करने के 3 तरीके हैं। पहले वाला तरीका है, मैं तीनों थ्योरम से आपको निकाल करके दिखाऊंगा अलग अलग। मैं कहना चाह रहा हूँ कि W इज ए सब स्पेस, W सब स्पेस होगा इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, और अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W। कंडीशन नंबर 1 थी। ओके, एक कंडीशन तो आपकी थ्योरम की ये होती थी। सेकंड कंडीशन आपके पास होती थी कि अगर जो है एक एलिमेंट जो है ना फील्ड का है, सपोज दैट आप ए मान लो, ए एलिमेंट एक फील्ड का एलिमेंट है। दूसरा जो है सपोज दैट अल्फ़ा वेक्टर का एलिमेंट है। ओके, यानी सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट है। दोनों का गुना जो है ना, यानी ए अल्फ़ा जो है ना वो भी W के अंदर होना चाहिए। ये थ्योरम आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ करके है। ओके, ए नॉन एम्पटी सबसेट इज ए वेक्टर स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग टू W एंड ए अल्फ़ा बिलोंग टू W। ओके, ये आपके पास 2 कंडीशंस हैं। चेक करता हूँ मैं, हमारे पास W के अंदर जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं, देखता हूँ यहाँ जो मेरे पास अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा किस तरह से होगा भाई, अल्फ़ा बराबर होगा मेरे पास A1, A2, 0। और ये किसके अंदर है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। सेट ऑफ वेक्टर का मैंने पहला एलिमेंट लिया। सपोज दैट बीटा जो है ना दूसरा एलिमेंट लिया मैंने, बीटा मैंने ले लिया सपोज दैट B1, B2, 0। और ये जो बीटा है ये भी किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट है। ओके, जोड़ने के बाद अगर एलिमेंट इसी टाइप का आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर एलिमेंट इसी टाइप का आता है तो इस सेट के अंदर वो एलिमेंट है, और अगर इस टाइप का नहीं आता है तो इस सेट के अंदर नहीं है। ओके, मैंने गुणा किया, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा पहले वाली कंडीशन चेक की मैंने कहा अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू डाली मैंने, A1, A2, 0 प्लस B1, B2, 0। ऑर्डर्ड पेयर वाइज मैंने इनको जोड़ा, कितना निकल कर के आया बेटा, ये निकला A1 प्लस के B1, ये हुआ A2 प्लस के B2, ये हुआ 0 प्लस के 0। आपके पास कितना निकला बेटा, A1 प्लस के B1, A2 प्लस के B2, तीसरा स्टेप आया 0। ध्यान से देखना बेटा, A1 और A2 क्या है, रियल नंबर्स है। जब A1 और A2 जो है ना, यहाँ से देखो आप, आपके पास यहाँ A1 और A2 जो है बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। ठीक इसी प्रकार B1, B2 भी तो रियल नंबर है। 2 रियल नंबर का जोड़ A1 प्लस के B1, ये भी तो रियल नंबर ही होगा भाई। और एक बात और भी है, अगर 2 रियल नंबर को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद सिंगल एक नंबर में कन्वर्ट होता है। सपोज दैट इनका जोड़ जो है C में कन्वर्ट हुआ। ओके, सपोज दैट A1 प्लस के B1 इज इक्वल टू कितना है, आप C1 मान लो। A2 प्लस B2 कितना है, सपोज दैट C2 मान लो, और ये कितना है 0। और मैं कह दूं कि C1, C2 किसके अंदर है, बिलोंग्स टू द R है। क्या ये वाला जो सेट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, दोनों के टाइप सेम नहीं है क्या, सेम टाइप के है ना, पहली कंडीशन तो पास। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W। आपको उसके टाइप के ऊपर जाना है ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रुप थ्योरी में जाते थे उसी तरह का एलिमेंट निकलता है या नहीं। सेकंड चेक करते हैं भाई, सेकंड चेक करता हूँ। मैंने कहा कि A इंटू अल्फ़ा, ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड मेरे पास रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लो जो आपका दिल चाहता है। मैंने ए ही जनरल रियल नंबर उठाया, A बिलोंग्स टू R।
और अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कितनी उठाई बेटा, वो मैंने उठाई A1 A2 0। ए अल्फ़ा लिया यहाँ से मैंने, ए अल्फ़ा। सेकंड कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ए अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, ए इंटू A1 A2 0 कितना निकला बेटा, A1 निकला, A2 निकला, और ये निकल गया 0। पहले तो ये देखो आप, A1 A2 0 सेम इसी टाइप का है, पहले एलिमेंट फिर एलिमेंट फिर 0, एलिमेंट एलिमेंट 0। अब यहाँ देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। A1 क्या है, A1 जो है फील्ड का एलिमेंट है, साफ साफ लिखा हुआ है, आर का एलिमेंट है, आर फील्ड है यहाँ पे। और ए जो है, ए भी किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, आपको दिख रहा है। दोनों की मैं गुणा करूँ, दो रियल नंबर की अगर आप गुणा करोगे लौट करके कोई पर्टिकुलर नंबर ही तो आएगा। सपोज दैट 10 निकला, 10 भी तो रियल नंबर ही होगा। अगर 2 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, दोनों का गुणा रियल नंबर ही होता है। तो A1 क्या होगा, सपोज दैट ये A1 की गुणा निकल करके आई मेरे पास B1। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ A इंटू A1 की गुणा मेरे पास कितनी निकल करके आई, B1 निकल करके आई। A2 की गुणा मेरे पास कितनी निकल करके आई, सपोज दैट B2 निकल करके आई। तीसरा तो 0 है। क्या ये वाला जो ऑर्डर टपल है और ये जो ऑर्डर टपल है दोनों अलग अलग हैं या सेम टाइप के हैं, उसी टाइप का है ना जिस टाइप के गिवन है, सेम टाइप का है। और दो रियल नंबर का गुणा भी रियल नंबर है। B1 और B2 कहाँ से है, बिलोंग्स टू द सेट आर, रियल नंबर है। आप क्या कहोगे, दिस इज बिलोंग टू W। सेकंड कंडीशन भी पास, ए अल्फा बिलोंग टू W। आप क्या, सो दैट फाइनली क्या कहोगे आप, सो दैट अल्फा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W, कंडीशन पास। और ए अल्फा बिलोंग्स टू W, कंडीशन फिर पास। सो दैट W इज ए सब स्पेस। आपका कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली मेरे से पूछो, आई विल हेल्प यू। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब की बार कहना चाह रहा है कि W जो है ना, सेट ऑफ वेक्टर्स कैसे दिया हुआ है, ऑर्डर टपल की फॉर्म में है, A1 A2 और 1। ओके, और फिर कह रहा है कि सच दैट A1 और A2 बिलोंग्स टू R है, यानी आपका फील्ड जो दे रखा है वो दे रखा है R, और सेट ऑफ वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट है वो W के अंदर इस तरह के एलिमेंट है बेटा, और डिटेल में बता दूंगा आपको। W के अंदर जो एलिमेंट है वो इस तरह के एलिमेंट है, A1 A2 1, फिर B1 B2 1, जितने भी आप सोच सकते हो, C1 C2 1, और D1 D2 1 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट हैं। और ये A1 से लेकर मैंने D1 तक लिखे हैं ना, D2 तक लिखे हैं, सारे के सारे क्या हैं, R के अंदर है, यानी फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड मेरा क्या है यहाँ पे, फील्ड है मेरा R। मेरे को देखना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। हम थ्योरम से जानते हैं, सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। बाई थ्योरम ए नॉन एम्प्टी सेट लिख दूंगा आपकी बार में, ए नॉन एम्प्टी सेट W इज ए सब स्पेस होगा। सब स्पेस कब होगा भाई, सब स्पेस ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, वेक्टर स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़, दोनों तरफ से कंडीशन है। नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा लेकर के चलूँगा, चलो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा सही कर दूंगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग टू W हो, फॉर ऑल अगर अल्फ़ा भी W का एलिमेंट है और बीटा भी W का ही एलिमेंट है, एक कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन है कि ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू W हो, और अगर अल्फ़ा जो है W का एलिमेंट है और ए जो है फील्ड का एलिमेंट है। ओके, ये आपके पास थ्योरम होती है। चलो भाई, मैंने इसके अंदर से अल्फ़ा को सेलेक्ट किया। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है भाई, अल्फ़ा दे रखा है कि पहला ऑर्डर टपल की वैल्यू A1 है, फिर A2 है, तीसरा ऑर्डर टपल मेरा 1 है। चलो उसी तरह का है ना। और मैंने कहा कि A1 और A2 किसके एलिमेंट हैं, फील्ड रियल नंबर के एलिमेंट हैं। मैंने यहाँ से बीटा सेलेक्ट किया। बीटा मेरे पास कितना है, B1 B2 और 1। ओके, और फिर मैंने कहा कि B1 B2 किसके अंदर है, बिलोंग्स टू द R है। पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, मैंने जोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान से देखना है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू डाली A1 A2 1 प्लस बीटा की वैल्यू डाली B1 B2 1,
इनको ऑर्डर टपल वाइज मैंने जोड़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना निकला, A1 प्लस के B1, सही बात है, A2 प्लस के B2, सही बात है, 1 प्लस के 1, बिल्कुल सही बात है, बराबर। ध्यान से सुनो, अब आप दो रियल नंबर को अगर मैं जोड़ता हूँ, दुनिया के कोई भी दो रियल नंबर जोड़ता हूँ, जोड़ करके रियल नंबर ही आता है ना, ओके। सपोज दैट दोनों का जोड़ C1 के बराबर निकल गया ना। फिर दो रियल नंबर को जोड़ा मैंने, ओके, दो रियल नंबर का जोड़ किसी ना किसी रियल नंबर के बराबर होता है, सपोज दैट C2 निकल गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ ना। अब देखो आप, मैं कह रहा हूँ कि A1 प्लस के B1 जो है ना, दो रियल नंबर का जोड़ बराबर C1 के है, ओके। तो जाहिर सी बात है C1 बिलोंग्स टू R होगा, A1 भी रियल नंबर, B1 भी रियल नंबर, दो रियल नंबर का जोड़ बिलोंग्स टू द R, ओके। और फिर मैंने क्या कहा आपको, A2 जो है, A2 प्लस के B2, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ C2 के बराबर है, ये भी तो रियल नंबर होगा। आपको ऑर्डर्ड पेयर किस तरह के दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट A1 है, दूसरा एलिमेंट A2 है, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो आपको दिए हुए हैं, पहला एलिमेंट रियल नंबर, दूसरा एलिमेंट रियल नंबर, तीसरा एलिमेंट फिक्स कांस्टेंट 1। आपने जब इसके ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की कंडीशन लगाई, पहला एलिमेंट रियल नंबर निकल करके आया, दूसरा एलिमेंट रियल नंबर निकल करके आया, लेकिन कांस्टेंट क्या है, दूसरे कांस्टेंट के अंदर चेंज हो चुका, 1 नहीं निकला, जबकि निकलना कितना चाहिए था, 1 निकलना चाहिए था। अगर 1 निकलता तो इसका टाइप और इसका टाइप सेम होता। जिस तरह का सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, उसके अंदर जो कंपोनेंट दिए हुए हैं, जो एलिमेंट दिए हुए हैं, उनका जो टाइप है ना, सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2 आ चुका, मिसमैच है। आप क्या कहोगे, डज नॉट बिलोंग टू डब्लू, ये डब्लू के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि थर्ड ऑर्डर टपल का जो थर्ड एलिमेंट है ना, वो 1 है, हमारे पास ऑर्डर टपल का जो थर्ड एलिमेंट है वो 2 आ चुका। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट डब्लू इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। पता लगा क्यों वेक्टर स्पेस नहीं है, लौट करके उसी टाइप का आना चाहिए भाई, सीधी सी बात तो ये है, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बार जो है ना, जो मेरे पास सेट ऑफ द वेक्टर्स दे रखा है, वो दे रखा है कि अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा, ओके। यानी एक ही एलिमेंट है जो कि फील्ड का एलिमेंट है, और आपको दिखाना है कि डब्लू ओवर आर, यानी ये सेट ऑफ द वेक्टर है, ये फील्ड है, इज ए वेक्टर स्पेस और नोट, ओके। हम जानते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए वेक्टर स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़, पहली कंडीशन होती है कि अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू डब्लू होना चाहिए। और ये जो अल्फ़ा बीटा है, ये किसके अंदर से हो बेटा, ये भी डब्लू के अंदर से हो। दूसरी कंडीशन है ए अल्फ़ा जो है, ए इंटू अल्फ़ा, ये भी जो है ना डब्लू के अंदर से होना चाहिए। ए जो है मेरे पास, अब की बार एक काम करो, अल्फ़ा बीटा में तो मैं ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको यू प्लस वी में मान लो, और ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, और अल्फ़ा जो है ना डब्लू का एलिमेंट होना चाहिए। इसको यू वी में कन्वर्ट कर लो आप, यानी आप इसको ये कहो कि यू प्लस के वी जो है ना सेट ऑफ वेक्टर, ये बिलोंग्स टू डब्लू होने चाहिए, यू भी डब्लू का एलिमेंट हो और वी भी जो है ना डब्लू का एलिमेंट हो। सेकंड कंडीशन क्या है, अल्फ़ा इंटू यू, सॉरी ए इंटू यू ले लो, ए इंटू यू जो है वो बिलोंग्स टू डब्लू होना चाहिए, ए फील्ड का एलिमेंट हो और डब्लू यू जो है किसका एलिमेंट हो, वेक्टर का एलिमेंट हो, ओके, डब्लू का एलिमेंट हो। देखते हैं सेट ऑफ वेक्टर के अंदर तो इस तरह के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ओके। तो जाहिर सी बात है यू जो होगा सेट ऑफ द वेक्टर का पहला उठा रहा हूँ मैं, एलिमेंट उठा रहा हूँ, कैसे होगा, अल्फ़ा 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 बिलोंग्स टू यू, सॉरी बिलोंग्स टू डब्लू। सपोज दैट वी एक और उठाया मैंने, क्या है, बीटा बीटा बीटा, ओके, ये भी बिलोंग्स टू डब्लू है। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा, सर इसके अंदर डब्लू के अंदर किस तरह के एलिमेंट हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, डब्लू के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनना, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, फिर आप बीटा बीटा मानना चाह रहे हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा बीटा बीटा। अगर आप ए मानना चाह रहे हो नो प्रॉब्लम, ए बी मानना चाह रहे हो नो प्रॉब्लम। जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, सारे के सारे जो है ना, ये अल्फ़ा से लेकर जो है ना ए तक और ए से लेकर बी तक, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, बिलोंग टू द सेट आर के हो, ओके। यानी डब्लू के अंदर जो है ना इस तरह के एलिमेंट्स हैं, और ये बहुत सारे एलिमेंट माइनस सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलता है, तो इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नंबर्स हैं बहुत सारे,
वेक्टर्स हैं ये। ओके, तो u प्लस वी की बात करता हूँ। u प्लस वी, u की वैल्यू डाली अल्फ़ा 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 प्लस बीटा की वैल्यू डाली, सॉरी v की वैल्यू डाली बीटा बीटा बीटा, दोनों को जोड़ा, कितना निकल गया अल्फ़ा प्लस के बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस के बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस के बीटा। अब एक बात बताओ, दो रियल नंबर का जोड़ कुछ ना कुछ तो निकल कर के आएगा ना। अगर सपोज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना का जोड़ गामा निकल गया सपोज दैट, तो ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, जोड़ भी तो रियल नंबर होगा। तो जब रियल नंबर होगा बिलोंग्स टू आर नहीं करेगा क्या? अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को गामा मान लूँ तो पहला कितना निकला गामा, फिर दूसरा कितना निकला गामा, फिर तीसरा कितना निकला गामा निकला ना। क्या बिलोंग्स टू डब्लू नहीं है क्या? उसी तरीके का नहीं है क्या? सेम सेम टाइप का नहीं निकला। और मैं कह रहा हूँ कि गामा जो है ना किसके अंदर से है, बिलोंग्स टू आर। दो रियल नंबर का सम रियल नंबर नहीं होता। आगे चलते हैं, मैंने कोई भी उठा लिया जो आपका दिल चाहता है। ओके, जो आपका क्या चाहता है, दिल चाहता है। मैंने एक एलिमेंट फील्ड का उठाया, सपोज दैट ए एलिमेंट उठाया मैंने फील्ड का आर का। ओके, और ए को मैंने यू से गुणा किया, कितना निकला ए इंटू यू की वैल्यू अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, कितना निकल कर गया ए अल्फ़ा फिर ए अल्फ़ा। सबसे पहले तो देखो उसी टाइप का है या नहीं, तीनों एलिमेंट सेम है, तीनों एलिमेंट सेम है। ए रियल नंबर है, अल्फ़ा भी रियल नंबर है, तो दोनों का गुणा जो है ना ए अल्फ़ा, क्या ये रियल नंबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा ना। आप यहाँ से क्या कहोगे, ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू द रियल नंबर, समस्या है ही नहीं। अगर ए अल्फ़ा को सपोज दैट मैं बी वन मान लूँ तो ये भी बी वन हो जाएगा, ये भी बी वन हो जाएगा, बिलोंग्स टू द क्या होगा, डब्लू नहीं होगा क्या? दोनों कंडीशन पास हो चुकी, सो दैट डब्लू इज ए सब स्पेस, कोई समस्या ही नहीं है। ओके, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अगले वाले पोर्शन में अगला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना, बाय।